तो नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। इन किसानों को कल 4 घंटे तक चली मीटिंग में सरकार ने समझाया था और कृषि कानूनों के फायदे गिनाए थे, लेकिन किसान नेता नहीं माने। देश में ऐसे किसानों की भी बड़ी तादाद है जिन्हें नए कानून से फायदा हो रहा है। आज हम ऐसे ही किसानों के बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बात गुजरात के मेहसाणा के किसान राजू भाई पटेल की करते हैं, जो छोटे किसानों के एफपीओ मेसर्स प्रमुख कॉटन लिमिटेड के पार्टनर हैं। एफपीओ में 60 गांवों के 700 से 800 किसान शामिल हैं, जहां हर रोज 100 क्विंटल कॉटन के 300 ट्रक कॉटन आ रहा है। किसानों को 20 किलो के बंडल के लिए 1140 रुपए की कीमत मिल रही है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि कॉटन की 1140 रुपए की कीमत मंडी के बाहर मिल रही है। एपीएमसी मंडी में 20 किलो कॉटन का रेट 1100 रुपए है। नया कानून आने के बाद अब महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान भी कॉटन खरीदने आ रहे हैं। किसान सीधे खेत से ही कॉटन की फसल बेच रहे हैं और एमएसपी से ज्यादा कीमत पर कॉटन की फसल बेच रहे हैं। तो सीधा सीधा फायदा गुजरात के राजू भाई को हो रहा है। आपने गुजरात के राजू भाई पटेल का एग्जाम्पल देखा, उनका उदाहरण हमने दिया जिन्हें नए कानून से फायदा हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के किसान मोहम्मद असलम की कहानी, जो राजस्थान के 12 जिले के सोयाबीन किसान हैं। इनके बारे में पीएम मोदी ने अपने मन की बात में भी बाकायदा बतलाया था। मोहम्मद असलम राजस्थान के 12 जिले की अंटा तहसील के सोयाबीन किसान हैं, जो सोयाबीन किसानों के एफपीओ मेसर्स अंटा किसान एग्रो प्रोड्यूसर्स कंपनी से जुड़े हैं। एफपीओ मेसर्स अंटा किसान एग्रो प्रोड्यूसर्स कंपनी में 750 यानी किसान हैं। ये सभी किसान 4000 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से सोयाबीन बेच रहे हैं, जबकि 12 में एपीएमसी मंडी में सोयाबीन का रेट 3700 रुपए प्रति क्विंटल है। तो यहां आप देखिए कितना फायदा इन्हें हो रहा है। मोहम्मद असलम ने ये खुद ही बताया है कि कैसे नए कृषि कानून से उन्हें फायदा हुआ है। आंदोलन कर रहे किसानों को मोहम्मद असलम की ये बात जरूर सुननी चाहिए। किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अंटा बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इससे लगभग 16-17 गांव के किसान लाभान्वित हुए हैं। ये कंपनी किसानों के लिए खाद, बीज, दवाइयाँ, पेस्टिसाइड और इसके अलावा भी उनकी उपज भी खरीदती है और मार्केट में सही प्राइस पे उनको बिचौलियों से बचाकर और अच्छी रेट पर मार्केट में उनको सही मूल्य दिलवाती है। तो हमने आपको 2 प्रदेशों के किसानों की बात सुनाई, गुजरात और राजस्थान। अब बात महाराष्ट्र की करें। महाराष्ट्र के नंदूर शिंगोटे गांव के किसान विनायक हेमाडे की बात करते हैं, जिन्होंने 4 एकड़ में लगी धनिया की फसल 12.5 लाख रुपए में बेची। दापुर के शिवाजी दरोड़े ने नीलामी में धनिया की फसल खरीदी। विनायक हेमाडे की धनिया की फसल सीधे खेत से ही बिकी, यानी कोई बिचौलिया बीच में नहीं था। सीधे उनकी खेत में जो फसल खड़ी थी वहीं से उन्होंने ये फसल बेची। हम आपको नए कृषि कानूनों को लेकर फैलाए गए भ्रम और उसका सच क्या है वो भी बताते हैं। तो ये भ्रम फैलाया गया है कि कृषि बिल किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी न देने की साजिश है, जबकि सच्चाई ये है कि इस बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी मूल्य मिलता रहा है और आगे भी यूं ही मिलता रहेगा। और दूसरा, मंडियों के अंत को लेकर भी एक तरह की अफवाह फैलाई गई है कि मंडियां नहीं रहेंगी, जबकि यह साफ किया जा चुका है कि मंडी व्यवस्था जो है, ये जो अरेंजमेंट है मंडी का, वो पहले की तरह जारी रहेगा। मोदी जी ने आज ये बात भी शीशे की तरह साफ कर दी है। इतना ही नहीं, कृषि बिल को किसान विरोधी बताकर भ्रम की स्थिति पैदा की गई। असल में सच्चाई यह है कि किसान अपनी फसल कहीं भी और किसी को भी बेच सकते हैं। यह भी अफवाह फैलाई गई कि नए बिल से बड़े कॉरपोरेट को फायदा होगा, किसान का नुकसान होगा। लेकिन सच्चाई है कि कई राज्यों में किसान कामयाबी के साथ कॉरपोरेट के साथ मिलकर अपने उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक भ्रम यह भी फैलाया गया है कि बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसानों का शोषण करेंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि कॉन्ट्रैक्ट से किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी और वो बिना किसी पेनल्टी के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी निकल सकते हैं, यानी किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। आसान शब्दों में हम आपको समझाते हैं नए कृषि कानूनों से क्या क्या बदला है, पहले क्या हालात थे और अब नए कानूनों से उनमें किस तरह के चेंजेस, किस तरह की तब्दीलियां आएंगी। पहले मंडियों में ही फसल बेचने की इजाजत थी, जबकि अब कहीं भी फसल बेचने की आजादी है। पहले बिचौलियों का एकाधिकार था, अब फसल बेचने के कई विकल्प हैं, यानी बिचौलियों से गुजरने का झंझट ही नहीं है। पहले जानबूझकर फसल का दाम कम रखा जाता था, लेकिन अब कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा में बेहतर कीमत मिलने की पूरी उम्मीद है। पहले ऑफर दाम पर ही फसल बेचने की मजबूरी थी, लेकिन अब घर पर भी बेहतर मोल भाव की आजादी है।
पहले मंडी फीस, कमीशन और दूसरे शुल्कों का बोझ था, तो अब ऐसी कोई फीस नहीं है, कोई कमीशन अब नहीं देना पड़ेगा। पहले जो फार्मर्स थे उनको फसल के व्यापार का मौका नहीं था, अब व्यापार और सप्लाई चेन की पूरी आजादी है। पहले जो ग्राहकों को सीधे फसल बेचने की छूट नहीं थी, अब किसी को भी सीधे फसल बेचने की आजादी है। आगे आपको बताएं कि पहले कई राज्यों में मंडियों के बाहर फल सब्जियां बेचने की छूट थी, तो अब कोई भी कृषि उत्पाद कहीं भी बेचने की पूरी तरह से फ्रीडम है, आजादी है। पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कुछ हिस्सों तक ही सीमित थी, लेकिन अब किसानों के हित में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नए नियम बनाए गए हैं। पहले नौकरशाही के नियंत्रण में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम था, अब समझौते के तहत पहले से तय कीमत पाने की गारंटी दी गई है। पहले किसान वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब किसान वैल्यू चेन का हिस्सा होंगे।